लोग कहते हैं हमारे जीवन में चिंताएं बहुत हैं, क्या करें। ये सभी के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। किसी को घर की चिंता, किसी को परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, धन की, संपत्ति की, गाड़ी की, ज़मीन की, न जाने क्या क्या चिंताएं हैं। तो चिंता और चिता में ज़्यादा अंतर नहीं है। चिता व्यक्ति को एक बार जलाती है, मृत शरीर को, पर जो चिंता है वो जीवित व्यक्ति को बार बार जलाती है। आजकल देखा जाता है कि चिंता की वजह से कितने तरह की बीमारियां लोगों को लगती हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, भार बढ़ना, किसी का भार घटना, तो ये कितने तरह के रोग पकड़ लेते हैं। किसी को चिंता की वजह से ज़्यादा खाने का मन करता है, वो खा खा के फूल जाते हैं, मोटापा आ जाता है। और किसी को चिंता की वजह से भूख नहीं लगती, तो उनका सब वेट लॉस हो जाता है, वेट कम हो जाता है। तो चिंता की वजह से कितनी ही तरह की बीमारियां लगती हैं। आज संसार में देखा जाए तो सबसे अधिक बिकने वाली जो औषधि है, मेडिसिन है, वो क्या है? एंटी डिप्रेसेंट पिल। तो हर किसी को जीवन में कितनी सारी चिंताएं हैं, पर चिंता होने पर हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, जब नंद महाराज मथुरा से वापस गोकुल जा रहे थे, तो गोकुल जाते जाते रास्ते में उनके मन में कुछ अलग अलग तरह के विचार आने लगे कि मेरी अनुपस्थिति में अगर गोकुल के ऊपर किसी तरह का कोई संकट आया हुआ, कोई विपत्ति आई हुई, तो क्या हुआ होगा? मेरा छोटा सा बालक कन्हैया, उसका क्या हुआ होगा? तो जैसे ही उनके मन में इस तरह का चिंता के भाव आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान हरि की शरण ली। हरि जगाम शरणम। हरि का अर्थ क्या है? हरि का अर्थ है भगवान विष्णु का एक नाम, सर्व अमंगल हरे। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि हरि शब्दे नाना अर्थे दुई मुख्यात्मा, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो हरि शब्द के वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, पर मुख्य रूप से दो अर्थ हैं। सर्व अमंगल हरे, जो हमारे जीवन से सर्व अमंगल को नाश कर दें, हमारे जीवन से सभी चिंताओं को, सभी समस्याओं को हर लें, वो है भगवान हरि। और दूसरा अर्थ प्रेम दिया हरे मन, जो अपने प्रेम से हमें अपनी ओर आकर्षित कर लें, अपनी लीलाओं से हमें अपनी ओर आकर्षित कर लें, हमारे मन को जो चुरा लें। तो भगवान हमारी सब समस्याओं को मिटा सकते हैं। जैसे एक बालक है, बालक को किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहती। एक छोटा सा बच्चा पूरी तरह से अपनी मस्ती में रहता है, उसको कोई चिंता नहीं। उसको पता है कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, मैया खाना खिलाएगी, पिताजी मुझे खेलने के लिए खिलौने देंगे, मेरे साथ खेलेंगे। तो उसको अपने माता पिता के ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास है, उसको किसी तरह की कोई चिंता नहीं। तो हमें बच्चे से, छोटे बच्चे से ये सीखना चाहिए कि हमें भी अपने परम पिता भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास रखना चाहिए कि वो मेरी हर समस्या को, मेरे हर संकट को, कष्ट को मिटा देंगे। तो नंद महाराज ने भगवान की शरण ली जब उनके हृदय में थोड़ी सी चिंता की भावना आई। उनके घर पे भगवान का एक विग्रह था, भगवान विष्णु का विग्रह था, जिनकी वो हमेशा पूजा करते थे। तो अपने विग्रह का ध्यान करने लगे। तो यहाँ पर भी सीखने के लिए क्या है इस प्रसंग से, कि घर पर भगवान का विग्रह होना चाहिए, या भगवान के कुछ फोटो, पिक्चर होने चाहिए, जिनको हम सेवा कर सकें और जिनका हम ध्यान कर सकें। हिंदी में घर को भवन भी बोलते हैं, भवन। भ शब्द आता है भगवान से। और अगर घर में भगवान को स्थापना की गई है, भगवान की सेवा होती है, तब वो घर वास्तव में भवन है। पर अगर घर के अंदर भगवान नहीं है, अगर हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानकर नहीं रख रहे, तो वो जो घर है वो क्या है? भवन के आगे से भ हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? वन। तो वो घर एक जंगल के समान है, और जंगल में कौन रहता है? जानवर। तो अगर हम जीवन में भगवान को केंद्रित करके नहीं रखते हैं, तो हमारा जीवन मनुष्य शरीर पाने के बाद भी जानवर के समान है।
तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। चिंता करने से अच्छा है हम भगवान का चिंतन करें। भगवान शंकर, महादेव, भोलेनाथ क्या सिखाते हैं? भोलेनाथ के जीवन में कितनी विविधताएं हैं। किसी ने एक बार भोलेनाथ को पूछा, आपके जीवन में इतनी विविधताएं हैं, आप इतने कूल कैसे हैं, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? भोलेनाथ के जीवन में क्या विविधताएं हैं? उनके सर पर गंगा स्थापित है, जल। थोड़ा नीचे उतरो तो मस्तक पर तीसरा नेत्र जिसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जो जल है वो अग्नि को बुझा सकता है। तो जल भी है, अग्नि भी है, दो विविधताएं। फिर थोड़ा और नीचे उतरो, उनके गले में क्या धारण किया हुआ है? नाग को, एक सांप को गले में पहना हुआ है। और उनका एक पुत्र है गणेश जी, जिनका वाहन है मूषका, चूहा। तो जो सांप है वो चूहे का शत्रु है, सांप चूहे को खा जाएगा। तो उस मूषक को हमेशा ये चिंता रहती है, अगर ये सांप गले से थोड़ा नीचे उतर आया तो मेरा क्या बनेगा। और उनका दूसरा पुत्र है जिसका वाहन है मयूर। तो मयूर कहता है चिंता मत करो, वो नीचे उतर आएगा तो मैं हूँ। तो मयूर जो है वो सांप का शत्रु है। तो भोलेनाथ के जीवन में इतनी विविधताएं हैं पर फिर भी वो इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो किसी ने उनको पूछा, आप इतने कूल कैसे रहते हैं? भोलेनाथ ने कहा, मेरे पास एक दवाई है, मैं वो हमेशा वो दवाई लेता रहता हूँ और एक चीज़ से परहेज करता हूँ। और ये दवाई क्या है? भगवान का नाम जप, हरि नाम की दवाई। तो ये दवाई मैं खाता रहता हूँ और कुसंग का मैं परहेज करता हूँ। तो अगर ये दो चीज़ें हम अपने जीवन में धारण कर लें कि भगवान का नाम जप करते रहें, वो दवाई हम खाते रहें और कुसंग से अपने आप को बचा कर रखें, तो हम अपने जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं, सब चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो भगवान के नाम के सिवाय इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है और कोई औषधि नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान के नाम का जप कीजिए, चिंता मत कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए और अपने जीवन से सभी चिंताओं को दूर भगाइए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।